हेलो बच्चों। वेल नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड यूनिट इन योर बुक, जहाँ पर कि हम अपने यहाँ के लोगों के रहने, जीने के ढर्रे, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। यानी कि हम हमारे यहाँ के लोगों के डाइट के बारे में, फूड हैबिट्स के बारे में जानेंगे। हम उनके जो है क्लोथ्स के बारे में जानेंगे, उनके कल्चर और फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे और उनके ऑक्यूपेशन वगैरह के बारे में जानेंगे। ऑलराइट। Now see, India has varied types of climate and soil. भारत में जो है बहुत अलग अलग तरह के आपको क्लाइमेट मिलेंगी, अलग अलग तरह की मिट्टी मिलेगी। They are suitable to grow almost all kinds of food crops. जितने तरह का क्लाइमेट है इंडिया में और जितने तरह की मिट्टियां हैं इंडिया में, तो ये जो है लगभग हर एक तरह की फसल को उपजाने के लिए उपयुक्त हैं, सुटेबल हैं। Due to climatic variations, the pattern of dresses varies in India. क्लाइमेट में यानी कि जलवायु में बदलाव की वजह से, डिफरेंसेस की वजह से हमारे देश में कपड़े पहनने का पैटर्न जो है वो भी जो है अलग अलग टाइप का होता है। Our traditional dresses vary from region to region. हमारे जो परंपरागत कपड़े हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं, वो अलग अलग क्षेत्र में आपको अलग अलग तरह के मिलेंगे। In India, people of different religions live together. अब भारत में जो है अलग अलग धर्मों के लोग जो हैं वो एक साथ रहते हैं। They celebrate festivals according to their faiths and beliefs. तो वो जो है अपने विश्वास और धारणाओं के हिसाब से जो है अपने पर्व त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, पर्व त्योहार मनाते हैं। We live in a society and help each other by practicing different occupations. हम जो है अलग अलग पेशे को अपनाकर अलग अलग तरह के काम धंधे करके ही जो है एक समाज में रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। ईच पर्सन्स ऑक्यूपेशन इज इम्पॉर्टेंट इन इट्स ओन वे। हर एक आदमी का जो पेशा है वो जो है अपने तरीके से बेहद महत्वपूर्ण है। अगर टेलर नहीं होगा तो हमारे कपड़े किधर से आएंगे? पोस्टमैन नहीं होंगे तो फिर चिट्ठियां कौन लाएगा? मिल्कमैन अगर नहीं होंगे तो दूध कौन देगा हमें? और डॉक्टर अगर नहीं होंगे तो हमारा इलाज कौन करेगा? तो हर एक ऑक्यूपेशन इंपॉर्टेंट है ना? किसान अगर नहीं होंगे तो अनाज कहाँ से आएगा? राइट। शॉपकीपर्स अगर नहीं होंगे तो हम सामान कहाँ से खरीदेंगे? तो इस तरीके से देखा आपने, सोसाइटी में हम अलग अलग तरह के जो है ऑक्यूपेशंस को अपनाते हैं और इस तरीके से हम जो है अपने सोसाइटी को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का भी बड़ा रोल है। ट्रांसपोर्ट इज द लाइफ लाइन ऑफ ए कंट्री। ट्रांसपोर्ट जो है वो किसी भी देश का जो है लाइफ लाइन है। It plays a vital role in the economic development of the country. ये जो है देश के आर्थिक विकास में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। इंडिया हैज अ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। भारत में एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना? हमारे पास जो है रेलवे है, एरोप्लेन है, नेशनल हाईवेज और रोड्स का बड़ा नेटवर्क है ना? और अब जो है गवर्नमेंट जो है वो इनलैंड जो है वाटर ट्रांसपोर्ट यानी कि नदियों के रास्ते भी जो है वाटर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी कर रही है। तो हमारे पास काफी अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। गुड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव ब्रॉट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर। संचार के अच्छे साधनों ने, है ना, इंटरनेट है ना, हमारे पास इंटरनेट है मोबाइल फोन है, तो ये सब क्या है? ये सब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो अच्छे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ने दुनिया भर के लोगों को और पास ला दिया है। टुडे इंडिया इज इन द ग्लोबल नेटवर्क। आज के समय में भारत जो है वो ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा है। तो इस तरह से बच्चों देखिए, इस यूनिट में हम लोग जो है डिफरेंट तरह के फूड से लेकर क्लोथ्स, फेस्टिवल्स, ऑक्यूपेशंस, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग यूनिट फॉर अस। ऑलराइट। तो फिर चलिए अगले लेसन में हम लोग मिलते हैं, जहाँ पर हम लोग किस चीज़ की चर्चा करेंगे? आवर फूड की। ओके, बाय बाय।